जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था पार्ट 3 था, उसमें हमने इंटीग्रेशन के कुछ टाइप सीखे थे। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप रेडी हो? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सीखते हैं। ठीक है, कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारा वही टारगेट है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक का करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं और आप टेलीग्राम पे भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं भैया जल्दी से। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर इंटीग्रेशन कोई फंक्शन होता है एफ फाई एक्स होता है। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है फिर उसका भी कोई फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर एक फाई डैश एक्स है, मीन्स जो ये फाई एक्स नहीं है उसका डिफरेंशिएशन सेकंड वाला है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाई एक्स होता है, ठीक है, फाई एक्स को हम टी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, टी कंसीडर करने के बाद में फाई एक्स को, उसके बाद में दोनों साइड में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखो फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन फाइव डैश एक्स मिल जाएगा और टी का क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स फाइव डैश डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मीन्स देखो ये वाला टर्म, मीन्स इतना टर्म रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, डी टी से रिप्लेस हो गया ना। तो फाइनली मिला क्या, फाइनली ये मिल गया है कि एफ और फाई एक्स को हमने क्या कंसीडर किया था, टी किया था ना। तो अब देखो सिंगल फंक्शन हो गया टी, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। मीन्स पूरा जो हमारा फंक्शन था वो हमारा टी में हो गया है। ठीक है, अब इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक जो हमारा रहेगा जो फाइव एक्स रहेगा एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सेकंड वाला फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो उसी को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है, और उसी को हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम किसको सोचें कि ये वाला फंक्शन रिप्लेस हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ये एफ टी है तो पूरा फंक्शन आपका टी में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर डी टी है, नहीं, जो भी फंक्शन आप कंसीडर करोगे उसी में पूरा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ टाइप के फॉर्म होते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में हम यहाँ पर सीखेंगे, उसके बाद में जब इस टाइप का आएगा ना तो हम डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, अब जैसे जब यहाँ पर इस टाइप का है ना तो यहाँ पर एक्स प्लस बी को हम टी कंसीडर कर लेते हैं। देखो मैंने वही बोला कि हमारे पास में जो यहाँ पर फंक्शन होता है उसको हमने टी कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ पर एफ के अंदर जो फंक्शन है उसको हम टी कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। इसके बाद का स्टेप क्या था, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का 1 तो ए मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी अपॉन ए। मीन्स कहने का ये है कि जो डी एक्स नहीं है ये रिप्लेस हो गया किससे, डी टी अपॉन ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एफ तो रहेगा और इसके प्लेस पे ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे हमने क्या कंसीडर किया, टी। तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। ठीक है, और डी एक्स रिप्लेस बाई डी टी अपॉन ए, मीन्स डी टी अपॉन ए से ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन ए तो बाहर जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन एफ टी और यहाँ पर डी टी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम जो हमारा ये इंटीग्रेशन है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा सपोज 5t आ गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें 5t मिल गया। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन ए और ये कितना हो जाएगा, मीन्स 5 लिखोगे और t के प्लेस पे एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस वी। तो कहने का मतलब हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना
कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे हमेशा यहाँ पर डिवाइड करना होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर उसी से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका जैसे हमारे पास में ax प्लस बी है, ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर x का इंटीग्रेशन तो कितना आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो सेम इस पूरे को x कंसिडर कर लो, तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देना x का कोएफिशिएंट कितना है, a है ना, तो उसको हमेशा a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको a से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर a मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर a की पावर ax प्लस b की पावर होल पावर n है, तो बोलोगे सर x पावर n का तो हमें पता है कितना होता है, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, प्लस c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यूज़ करने का, तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस b पावर n प्लस 1 किया, और नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर प्लस c, ठीक है। अब देखो प्लस c हमने किया, ठीक है। अब बताओ x के बाजू में क्या है, तो बोलोगे सर a है, तो यहाँ पर a से डिवाइड करना पड़ेगा ना नीचे ना, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इतना समझा। सेम यहाँ पर भी बोलोगे। अब मैं पूछता हूँ कि सर बताओ कि 1/x का कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, log x होता है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है, प्लस c। तो इसका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा log x की जगह पर ax प्लस b और प्लस c। x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर a, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a से पूरे टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरे टर्म में। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे हमेशा डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो सेम जो फार्मूले हमने इसके पहले वाले में जितने भी इंटीग्रेशन के टाइप से पढ़े थे, ठीक है, चाहे साइन x का कॉस x का जितने भी पढ़े थे, सब में अगर इस टाइप का मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो e की पावर ax प्लस बी, तो क्या लिखोगे सर e की पावर का तो सेम ही होता है, e की पावर ax प्लस बी करेंगे और 1/, से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और a की पावर bx प्लस c करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पर 1/b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या बोल सकते हो b से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी a की पावर x प्लस सी अपॉन log a हो जाएगा, ठीक है। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो लिखोगे माइनस कॉस एक्स प्लस बी, और x का कोएफिशिएंट कितना है 1/a, ठीक है। तो इस तरह सबके लिए होता है, जो हम स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में हमने जितना सीखा था सबके लिए सेम ही होता है, बट यहाँ पर x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x प्लस बी हो जाएगा, और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसमें सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला लर्न करो पहला वाला, उसके थ्रू आप यहाँ से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 5 है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 2x पावर 2x माइनस 3, और 5 में 1 ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा, और नीचे भी 6 हो जाएगा, बट x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 2 है, तो यहाँ पर 2 से 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 होल पावर 6 अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस c मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही करोगे, ये कितना हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x माइनस 3 और प्लस c हो जाएगा, बट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जब बात करेंगे तो ये बोलोगे सर सेक स्क्वायर का कितना होता है, सेक स्क्वायर का tan x होता है ना, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, tan 7 माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस c। अब बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर -4 है, तो यहाँ पर हमें -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो बोलोगे सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 4/,
4 साइन एक्स, 2 कर नीचे 2 कर लो, हाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसको हम इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो ये 4 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं ना। अब बताओ 1/sin स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, बट यहाँ पर 4 है तो 4 तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, और dx मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बताओ 4 तो सेम रहेगा, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो बोलोगे सर माइनस कॉट x होता है ना, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कॉट 2x लिखोगे। ठीक है, प्लस सी। अब बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 2 है, तो 2 से हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, -2 कॉट 2x प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 4 है तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ एंगल में जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा, और अपॉन कॉस 2x, और यहाँ पर dx मिल जाएगा। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो बाहर जाएगा, ये तो बाहर गया, यहाँ पर लिखोगे साइन 2x और dx। ठीक है, अब ये बताओ 2 तो सेम ही रहेगा, साइन 2x का क्या होता है, तो बोलोगे सर माइनस कॉस x होता है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, cos 2x प्लस सी। अब बताओ x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 2 है, तो यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस cos 2x प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि पावर 8 है और यहाँ पर भी पावर 8 है ना, तो देखो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका पावर 4 कर देते हैं, इसका पावर हमने 4 कर दिया और इसका होल पावर 2 कर दिया। ठीक है, इसका भी पावर 4 कर दिया और इसका भी पावर 2 कर दिया, तभी तो 4 2 ज़ा 8 होगा और 4 2 ज़ा 8 मिलेगा ना। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखोगे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सेम लिखो क्या 1। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 1 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो बोलोगे सर देखो अगर हमें यहाँ पर इसको लिखा, पहले वाले टर्म को देखो, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन पावर 4 हो जाएगा ना, साइन पावर 4x मिल जाएगा प्लस कॉस पावर 4x मिल जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू तो कितना होता है, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, माइनस देखो ये वाले टर्म को ना, ये वाले टर्म को हम इसको इधर लेके आते हैं तो क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 4x। ठीक है, प्लस कॉस पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला टर्म आया, ठीक है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। देखो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इज इक्वल टू दिस टर्म, तो जब दिस टर्म हो जाएगा मतलब इसके प्लेस पे जो ये वाला, इसके प्लेस पे ये वाला टर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा कि नहीं समझा, जब हमने इसके प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट किया उठा के यहाँ पर, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसी को थोड़ा सा हम और ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे सर साइन पावर
साइन पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ये वाला टर्म कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से मिल गया, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखोगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो आप 1 लिखोगे, और यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, जब हमने माइनस कॉमन किया यहाँ से -1, तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल होता है, ये cos 2x के इक्वल होता है ना, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। अब ये बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन x होता है, ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2x है, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, एक सेकेंड, दूसरे पेन से कौन सा राइट रहेगा, हाँ चलो इसी से लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ ये इधर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस तो रहेगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस सी। अब बताओ यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते भैया। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फिर हम कैसे तो देखो सबसे पहले जब हमें नीचे इस टाइप का होगा ना, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो आप एक फंडा यूज़ करना। कौन सा फंडा, तो बोलोगे सर हमने तो 9 से पढ़ा कि इसको रेशनलाइज करते हैं ना, तो सेम यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है। देखो जब हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मीन्स रूट 3x प्लस 4 ऊपर जाएगा और प्लस लिखोगे, और यहाँ पर 3x प्लस 1 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो लिखोगे रूट 3x प्लस 4 हो जाएगा माइनस रूट 3x प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाजू में लिख देता हूँ, किससे, 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर dx मिल जाएगा। तो अब ये बताओ, ये तो सेम रहेगा ना, ये सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम लिखोगे रूट 3x प्लस 4, ठीक है, और प्लस रूट 3x प्लस 1 लिखोगे, और यहाँ पर भी dx रहेगा, ठीक है, ऊपर सब में, ओके। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मीन्स 3x प्लस होल 3x प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 3x प्लस 4, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स इसका रूट हट जाएगा, तो माइनस जब माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, -3x और -1, तो फाइनली क्या मिल गया, देखो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया और 4 - 1 3 मिल गया ना, तो यहाँ पर और नीचे 3 है तो 1/3 को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म मीन्स 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dx कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x प्लस 1 का dx कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर पे मैं बताया था कि यहाँ पर रूट x, इस पूरे टर्म को रूट x कंसीडर करो, ठीक है। अब बताओ रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2x पावर 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम करो, तो ऊपर कितना आता है 2x की पावर 3/2, x मतलब पूरा टर्म मीन्स 3x प्लस 4 की पावर 3/2, और अपॉन कितना होता है, अपॉन 3 होता है, तो हमने 3 किया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 3 है, तो 3 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 3 से नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। चलो प्लस, अब इसके लिए भी सेम वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 रूट x में है ना, तो 2x की पावर मीन्स 3x प्लस 1 की पावर 3/2
अपॉन 3 होता है और इसका भी कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो डिवाइड कर दो या तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर वही 3 से नीचे यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस सी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 3 कॉमन है, मतलब 9 कॉमन है, यहाँ पर भी 9 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लो। क्या कॉमन करेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे हम, ऊपर से 2 कॉमन कर लिया, नीचे से 9, तो 2 नीचे से 9 लिया तो 9 3 जा 27, तो 2/27 मिल गया, और बाकी जो बचा है उसको आप लिख सकते हैं 3x + 4 पावर 3/2 प्लस 3x + 1 होल पावर 3/2 और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन रहा, ठीक है। तो देखो आपके लिए 2 होमवर्क है। होमवर्क कौन सा रहेगा बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड बबुआ। देखो ये वाला क्वेश्चन 1 आपके लिए होमवर्क है और क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी इसके जो अगला लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम थोड़े से और टाइप के हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। कौन से टाइप के, थोड़ा सा हमारा जो एक न्यू फॉर्म होता है उसको सीखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि अगर हमें tan x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है ना, tan x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, क्योंकि हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x पता है, तो यहाँ पर आगे चल के हम tan x का भी निकालेंगे इंटीग्रेशन, cot x का निकालेंगे, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन पता है हमें, ठीक है, और जिसका जिसका नहीं पता है हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है, ताकि एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो फिर।